अगर आप चाहती कि मैं अपनी स्टोरी में आपका नाम यूज करूं तो कमेंट करके बता दी, नेक्स्ट वीडियो आपके नाम पर होगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक घर में एक नहीं बल्कि चार चार बीवियां हो तो उस घर में खुशी ज़्यादा होगी या आजमाइश। ये समीर नामी एक लड़के की कहानी है। एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने मोहब्बत और ज़िम्मेदारी के नाम पर चार शादियां तो कर ली, मगर वो ये भूल गया कि एक दिल को संभालना तो आसान है मगर चार चार को संभालना बहुत मुश्किल है। ये कहानी सिर्फ चार शादियों की नहीं है, बल्कि सब्र, इंसाफ, हसद और सच्ची जिम्मेदारी की है। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपके दिल को भी बदल सकता है। एक खूबसूरत और पुरसुकून शहर में समीर नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत अक्लमंद और समझदार था। वो इखलाक का भी बहुत अच्छा था। लोग उसकी इखलाक की तारीफ़ें किया करते थे। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो दूसरे के जज्बात का बहुत ख्याल रखता था। किस्मत ने उसकी ज़िंदगी में एक नहीं बल्कि चार चार शादियाँ लिख रखी थी, मगर उसकी ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत मुश्किल था। समीर की पहली शादी आयशा से हुई। आयशा सुलझी हुई, नरम दिल और घर को जोड़ कर रखने वाली औरत थी। कुछ अरसे बाद हालात और घर वालों की दबाव की वजह से समीर ने दूसरी शादी ज़ैनब से कर ली। ज़ैनब बहुत ज़हीन मगर तेज़ मिजाज थी। ज़ैनब हर छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देती थी। कुछ अरसे बाद उसकी तीसरी शादी मरियम से हुई, जो खामोश, हसास और जल्द रंजीदा होने वाली औरत थी। मरियम हर वक्त खामोश रहती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। वो बहुत हसास थी, छोटी छोटी बात को दिल पर ले लेती। आखिर में चौथी शादी हिना से हुई, जो बहुत खुश मिजाज, हंसमुख और बातूनी थी। वो हर वक्त हंसी मजाक के मूड में रहती थी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक ना रह सकी। जल्द ही घर में मसाइल पैदा होने लगे। जो चार औरतें कभी एक दूसरे की सहेलियां थीं, अब वो आपस में लड़ने झगड़ने लग गई। ज़रा ज़रा सी बात पर वो सब आपस में लड़ने लग जाती। कभी खाने पर एतराज़, कभी तवज्जो की शिकायत, और अब तो ये जुमला हर वक्त सुनाई देने लगा। एक बीवी कहती, समीर तुम इसे ज़्यादा तवज्जो देते हो, तो दूसरी कहती, नहीं तुम इसका ज़्यादा ख्याल रखते हो। समीर चुपचाप सबकी बातें सुनता, मगर वो दिल ही दिल में टूट चुका था। वो सबको खुश रखना चाहता था, मगर जब एक को खुश करता तो दूसरी नाराज़ हो जाती। समीर की ज़िंदगी बहुत अजीरन बन चुकी थी। वो घर जो कभी खुशियों से गूंजता था, अब तल्खियों से भरने लगा है। एक रात समीर ने फैसला किया। उसने चारों बीवियों को एक साथ बिठाया। समीर बहुत अफसरदा था। उसके आंखों में नमी थी और आवाज़ में दर्द छुपा हुआ था। समीर धीमी आवाज़ में अपनी बीवियों से बोलने लगा, मैंने चार शादियाँ शौक में नहीं की। मैंने हमेशा इंसाफ करने की कोशिश की, मगर शायद हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। अगर ये झगड़े यूं ही रहे तो ये घर टूट जाएगा। ये सुनकर सब खामोश हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि समीर बहुत तन्हा हो चुका है। चारों बीवियां दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई और सोचने लगी कि हाँ वाकई समीर ने तो हमेशा इंसाफ किया, मगर हम ही नाशुक्रे हैं। मरियम के आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ैनब ने भी सर झुका लिया। आयशा ने पहली बार दिल की बात कही और हिना ने सबका हाथ पकड़ लिया। चारों बीवियों ने शौहर से माफ़ी मांग ली और एक दूसरे से भी माफ़ी मांग ली और वादा किया कि आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। हसद और ज़िद जोड़कर एक ख़ानदान बन के रहेंगे। चाहे खुशी हो, गम हो या कोई और परेशानी हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो वक्त गुज़रा, वही घर वही लोग, मगर माहौल अब बदल चुका था। वो हंसी, वो खुशियाँ सब वापस आ चुकी थी। चारों बीवियाँ एक दूसरे का सहारा बन गई।
اب سمیر بھی پرسکون اور خوش رہنے لگا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رشتے تعداد سے نہیں، نیت، صبر اور سمجھداری سے چلتے ہیں۔ اگر دل صاف ہو تو ایک گھر میں کئی لوگ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔